तो सेकंड एप्लीकेशन रेजोनेंस का क्या बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, ठीक है, यानी कार्बन हैविंग निगेटिव चार्ज। तो देखो इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, याद है ना, निगेटिव है तो निगेटिव पे बोला था, निगेटिव निगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो माइनस एम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। फिर देखो वही चीज, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो हम लोग, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो दिया है, देखो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ गया तो कॉन्जुगेट सिस्टम हो गया। यहाँ देखो बताओ क्या मिलेगा, रिजोनेंस हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो निगेटिव इधर चला जाएगा, बोलो हो गया रिजोनेंस। इसका मतलब दो कार्बन है यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, एक को कितना मिलेगा 1/2। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ भी देखो ऐसा कुछ होगा, यहाँ भी देखो ऐसा कुछ हो रहा है, बताओ ये भी तो ऐसा कुछ हो रहा है, बोलिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बताओ इधर भी रिजोनेंस इधर भी रिजोनेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस रिजोनेंस। क्रॉस के मतलब एक सेंटर वाला है, कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, इधर जाएगा तो इधर जाएगा, समझ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस रिजोनेंस बोलते हैं हम लोग। यहाँ देखो क्या हो रहा है भाई, निगेटिव चार्ज किस पे है, ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन पे क्या निगेटिव चार्ज। तो जरा बताओ भाई किसकी लोकलिटी ज्यादा हो गई, ये लोकलाइज चार्ज हो गया, और दो में चार्ज कैसे हैं, डीलोकलाइज। ज्यादा डीलोकलाइज कहाँ पे है, यहाँ पे, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो मोर द डीलोकलाइजेशन मोर द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाला, क्यों, इन दोनों में रिजोनेंस है लेकिन ज्यादा रिजोनेंस कहाँ है, सेकंड वाले केस में। और इसमें क्या होगा, देखो एक तो sp2 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और किस पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और उसके बाद देखो निगेटिव चार्ज कैसा है, लोकलाइज है ये। नेक्स्ट देखो सेकंड एग्जांपल देखिए भाई स्टेबिलिटी का, देखो ये क्या है, सेकंड वाला, ये आपका क्या एलिल, बोलो सेकंड एलिल कार्बन आयंस है ना। एलिल में क्या बताया गया था, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन। तो ये क्या एलिलिक कार्बन आयंस है। अब देखो इसका भी देखो रिजोनेंस में आ गया, देखो ये बताओ कौन सा कार्बन, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कर देना आप, इसको ये छटा देना, ठीक है, यहाँ से ये छटाओ यहाँ से, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये sp2। इलेक्ट्रॉन क्या देखो इसका निगेटिव चार्ज लोकलाइज है, यहाँ देखो भाई क्या है, ये भी क्या है इसका लोकलाइज, बोलो। तो अब जाओ बताओ भाई, ये डीलोकलाइज, यहाँ निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, यहाँ निगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो डीलोकलाइजेशन क्या करता है, मोर स्टेबिलिटी क्रिएट करता है ना। तो देखो यहाँ तो निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी इसी की ना होगी। अब दोनों देखो लोकलाइज हैं, लेकिन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो मोर वाला क्या होगा, मोर स्टेबल, बात समझ रहे हैं। तो ये sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, वो sp3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट केस देखो, यहां भी देखो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज, यहां देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, फिर देखो डीलोकलाइज। ये कौन सा डिग्री बताओ है, 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री। ये कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री। यहां देखो ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। देखो सब में चार्ज डीलोकलाइज है, तो ऑर्डर क्या मिलेगा बताओ। देखो याद है आपको बताया था 1 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होते थे, क्यों, देखो 1 डिग्री में क्या था बताओ, ठीक है डीलोकलाइज तो है, ठीक। उसके बाद देखो क्या यहाँ पे है, 1 डिग्री कार्बन आयंस, मतलब इसके पास क्या है, प्लस आई इफेक्ट कम है। इस कंडीशन में क्या मिलेगा, 1 डिग्री कार्बन आयंस इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, तो वही ऑर्डर आपको मिलेगा। तो बात समझ में आ रही है, बोलो। सब में इलेक्ट्रॉन बराबर डीलोकलाइज है, अब हम स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन से। नेक्स्ट देखिए भाई, और कौन सा क्वेश्चन बात कर सकते हैं, देखो और एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब देखो बहुत सारे ऑर्डर्स के स्टेबिलिटी के ऑर्डर ऐसे दे दिए, देखो देखो कार्बन से जितना ज्यादा रिंग अटैच होगा, देखो ना 3 रिंग अटैच है, देखो मोर द रिंग अटैच मोर विल बी द डीलोकलाइजेशन। यहाँ देखो 2 बार रिंग अटैच हो गया, यहाँ देखो 1 बार रिंग अटैच है, यहाँ भी देखो डीलोकलाइजेशन देख रहे हैं आप, यहाँ भी क्या है देखो डीलोकलाइजेशन देखो है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये 1 डिग्री, बोलो ये भी 1 डिग्री, कार्बन नंबर ज्यादा, ये 2 डिग्री, और ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। तो कार्बोकैटायंस के रिवर्स था ना ये, 1 डिग्री मोर स्टेबल, वहां पे क्या था 1 डिग्री लेस स्टेबल था, ठीक। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं भाई और हम लोग इसके बारे में, तो डिग्री से भी डिसाइड करेंगे हम लोग
रेजोनेंस से भी डिसाइड किया जाएगा स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिसाइड किया जाएगा स्टेबिलिटी। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फिर देख लो कॉमन ढूंढो, क्या क्या बताओ। रिंग CH2 नेगेटिव चार्ज, रिंग CH2 नेगेटिव सब में कॉमन है। अब देखो डिफरेंस क्या, देखो यहाँ पे देखो इस केस में क्या माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट, और माइनस आई की बात भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आई क्या है यहाँ पे लगभग कम हो जाएगा ना, कि वो 4 कार्बन पे है। यहाँ देखो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, याद बताया था ना कि माइनस आई यहाँ पे हमेशा डोमिनेंट में होता है रेजोनेंस से। यहाँ कैसा इफेक्ट है प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट। तो इस केस में हम लोग प्लस एम की बात करेंगे, इस केस में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, इस केस में माइनस आई की बात करेंगे, और यहाँ पे क्या बात करेंगे माइनस एम की बात करेंगे। तो बताओ माइनस वाले क्या करते हैं, नेगेटिव को स्टेबलाइज की डिस्टेबलाइज, स्टेबलाइज। तो कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, फर्स्ट वाला। अब इन तीनों में देखो भाई 2 प्लस वाले हो गए और एक नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा नेगेटिव चार्ज की ना, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा बताओ मोर स्टेबल। अब इन दोनों में देखो क्या है भाई, ये प्लस एम इफेक्ट और ये हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ज्यादा इफेक्ट किसका होता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस बेटा द डोमिनेंट कौन होता है रेजोनेंस, तो देखो रेजोनेंस की वजह से प्लस एम है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से प्लस एच है, प्लस एम है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी अब इसकी, उसके बाद किसकी होगी सबसे लास्ट वाले की। नेक्स्ट केस में देखो NO2 है, कहाँ दिया देखो आर्थो पोजीशन पे। अब इसमें देखो माइनस आई की बात भी करेंगे हम लोग और माइनस आर की बात भी करेंगे। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा सिर्फ माइनस आई, रेजोनेंस की बात करना ही नहीं है। यहाँ पे कौन सा लगाएंगे आप माइनस आई और माइनस आर, यहाँ कोई इफेक्ट देखो नहीं है। तो जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी पैरा वाले की। उसके बाद किसका नंबर आएगा आर्थो वाले का, फिर किसका नंबर आएगा, सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी होगी आर्थो वाले की, फिर किसका नंबर आएगा पैरा, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया ना। उसका किसका पता होगा मेटा का, सबसे कम कौन स्टेबल होगा लास्ट वाला। बात समझ रहे हैं, एक तो आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया कार्बन आयंस के बारे में। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी फर्स्ट वाले की। ठीक, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट पे डिपेंड करता है ना, इसका माइनस आई पहले मिल जाएगा। चलो फिर बात करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है।